दरभंगा के शंकरपुर स्थित बाबा बद्रीनाथ मंदिर का पट खुला और पट खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मालूम रहे कि यह पट अक्षय तृतीया के दिन साल में एक ही बार खुलता है। जैसे उत्तराखंड में बद्रीनारायण का मंदिर है, इस तरह दूसरा स्थान दरभंगा का शंकरपुर स्थित बद्रीनाथ मंदिर माना जाता है। आज के दिन यह मंदिर का पट खुलता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। आज के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। भारत देश के कई हिस्सों के साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और ऐसी एक श्रद्धालु पूनम देवी जो कि नेपाल से यहाँ पर आई थी, जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, इसलिए वह यहाँ आई है। उनका मानना है कि इस मंदिर में आने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं पुजारी का कहना था कि यह मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था। यह मंदिर 100 साल पुराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर का पट विधि विधान और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भक्तों के लिए खोला जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यह पट खुला रहता है। साथ ही पुजारी ने कहा कि इस मंदिर में लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल और विदेशों से भी दर्शन के लिए आते हैं। बद्रीनाथ की पूजा हो रही है। साल में जो है आज के दिन जो है कपाट पूजा होती है। इसमें जो है सभी लोग आके दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ का जो है पूजा जो है इसलिए किया जाता है कि आज के दिन जो है क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया को जो भी दर्शन कर लेते हैं उनकी मनोकामना सब कुछ पूर्ण होती है और पाप विनाश होता है। यहाँ पर जो है नेपाल, बनारस, कलकत्ता, जयनगर, मधुबनी, राजनगर सभी जगह से लोग जो है लाखों की संख्या में आते हैं। साल में जो है कपाट पूजा होती है। पट एक रोज के लिए सभी जनता जनार्दन को आमंत्रित करते हैं कि सभी लोग यहाँ आएं, लोग दर्शन कर लें और अपने जो है शुभ काम को आरंभ करें। मन से मानिए, दिल से मानिए, इच्छा से कीजिए पूजा, तो सब जगह एक ही है। जहाँ मन वहीं पे गंगा, वहीं पे भगवान। इसी सोच के हम लोग यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए। माता का पूजा किए हैं, गंगा है उन्हीं का पूजा किए हैं। जैसे उत्तराखंड में जैसे बद्रीनाथ मंदिर है ना, उनका भी आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को लोग जो खाते हैं पीते हैं वो अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि आज का दर्शन, आज का पूजा पाठ इससे बहुत महत्व है। क्योंकि साल में एगो अक्षय नवमी आता है, अक्षय तृतीया के दिन इनका पट खुलता है और अक्षय नवमी के दिन इनका पट बंद हो जाता है। वहाँ तो उतना दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। जिला में यहाँ पर का मंदिर एक ही है बद्रीनारायण का। हम लोग की व्यवस्था है, आसपास में ये इतना बड़ा मंदिर नहीं है, इसलिए वे शुरू से रखे कि साल में कोई आए और साल भर में हमारी क्या व्यवस्था है वो यहाँ के लोग दर्शन करें। और यहाँ दर्शन करके यहाँ पर क्योंकि पूरी पंचायत बैठी हुई है और यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उनका फैसला यहीं का यहीं हो जाना है। जैसे कोर्ट में जज बैठता, पूरा बैठता, व्यवस्था बैठती, वैसे यहाँ इनकी पूरी व्यवस्था है। इनमें यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर है, यहाँ पर बद्रीनाथ का मूर्ति है, साथ में लक्ष्मी जी है, नर नारायण। नर नारायण वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ भी पर्वत है जहाँ पर वहाँ पर्वत श्रृंखला का नाम नर और नारायण दिया गया। वैसे यहाँ नर नारायण पर्वत है, अलकनंदा नदी है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर एक पोखरी का भी निर्माण करवाया गया कि वो आसपास के एरिया उसी के अनुरूप लगे। इसलिए पोखरी भी एक है। और यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, नर नारायण हो गए, उद्धव जी हो गए, कुबेर जी हो गए, गणेश जी हो गए, नारद भगवान हो गए। इस प्रकार पूरा 9 मूर्ति की स्थापना उनके द्वारा की गई। यहाँ तक कि मान के चलिए कि बाहर के भी लोग जो कि जिनको जानकारी है कि यहाँ पर आसपास के मंदिर नहीं है वो उत्तराखंड जा नहीं सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आसपास में मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, जो जिनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, जैसे नेपाल रहते हैं, काठमांडू रहते हैं, वहाँ से भी रक्सौल है, उस एरिया से भी लोग समस्तीपुर हो गए, आसपास मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, उधर। मेरे कहने का मतलब हो गया कि जैसे वहाँ पे आदमी जाते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा वाले हैं वो तो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो कि आसपास वहाँ नहीं जा सकते हैं,
वो लोग यहाँ आते हैं, आप पूरा मनोभाव से यहाँ पर एक दिन में जब हम लोग जब व्यवस्था देते हैं उसके अंदर बढ़िया से पूजा वूजा करते हैं और अपने आप को लाभार्थी महसूस करते हैं कि हम वहाँ नहीं जा सके, यहाँ आए हैं, भगवान हमको वहाँ के बदले यहाँ दर्शन दे दिए। ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा बाबा परशुराम की जयंती मनाई गई। दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित बलभद्रपुर में ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के आवास पर बाबा परशुराम जयंती मनाई गई। शुक्रवार को जयंती का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा कि पिछले 7 वर्ष से बाबा परशुराम का जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मौके पर वे लोग एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि ब्राह्मण समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करें। इस दौरान उदय शंकर चौधरी ने कहा कि अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसलिए वे समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि एकजुट होकर समाज हित में 100% मतदान करें। इस मौके पर फेडरेशन के जिला अध्यक्ष प्रभाकर झा, अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, देव कुमार झा, रंजीत झा, पारसनाथ चौधरी, नवीन चौधरी, निशान झा, प्रिंस मिश्रा, ललन झा ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में भगवान परशुराम की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा दरभंगा में मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम जे प्रत्येक वर्ष मनायल जाइए। ई 7म हम सब मना रहल छी हिनकर तिथि। परशुराम हमरा सबके जे ब्राह्मण समाज छै तकर ई प्रतीक छै। हिनका जन्म दिवस के मना के हम सब अपना आप के संगठित करे के, अपना आप के संघर्षशील साबित करे के, अपना ब्राह्मण के लिए जे समस्या छै तैसे उबारे के लिए और एकरा एक होय के लेल, एक भऽ कऽ अपना हित के लेल काम करे के लेल, अपना हित के सोचे के लेल जे छै से हम सब संगठित छी। और हम यह आशा करै छी, सब आदमी से अपील करै छी, सब ब्राह्मण मतदाता से सेहो अपील करै छी, एक जगह अपना हित के लेल, अपना धर्म के लेल, अपना लेल जे सुरक्षित छै ततऽ मतदान करी। बेसी से बेसी संख्या में भाग ली। निश्चित रूप से जे काल्हि आबि कऽ हमरा सबके बाल बच्चा के लेल जे छै सेहो ई प्रतिफल सफल हुए, देखे में आबे लोग के जे संगठित छै। जय परशुराम। नाम हमर भेल सुरेंद्र कुमार चौधरी, पेशा से सीनियर एडवोकेट छी दरभंगा में पिछला 30 वर्ष से। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन लगातार बाबा परशुराम का जन्मोत्सव हम लोग मनाते आ रहे हैं विधिवत ढंग से, और इस बहाने हम लोग एक ब्राह्मण एक सूत्र में बंधे, एक एकता के सूत्र में बंधे, इसका हम लोग संकल्प लेते हैं आज के दिन। और जिस तरह से बाबा परशुराम ने तमाम आताताइयों या जो गलत इस समाज में होता था उसके विरोध में उठ के खड़ा हुआ, खास करके तमाम सनातनियों के समर्थन में, उसी तरह से हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि हमारे समाज में, खास करके अपने ब्राह्मण समाज में जितना कमज़ोर लोग हैं, वो आर्थिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या सामाजिक रूप से किसी न किसी तरह से कमज़ोर हो, उसको हम लोग इस संगठन के माध्यम से जहां तक हो सके मदद करें। और ख़ास करके अपने समाज के सक्षम लोगों से अपील करते हैं कि इस विशेष पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लें कि अपने समाज के जो दबे पिछड़े कुचले हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ के हम लोग समर्थन करें, मदद करें, ताकि समाज आने वाले समयों में ढंग से आगे बढ़ सके। सर, चुनाव का समय भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी चुनाव का जो महापर्व चल रहा है पूरे देश में, इसमें हमारे समाज के लोग प्रबुद्ध हैं, कुछ कहना है नहीं। खास करके अपने समाज के लोगों को मैं इतना ही अपील करूंगा कि एक सूत्र हो करके घर से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और इस समाज के हित में क्या अच्छा है इस सबों को पता है। इन गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए किसी दल का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सारे समाज के लोग जानते हैं कि हमें वोट कहाँ करना है और कैसे करना है। आज हम लोग ये परशुराम अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर विष्णु भगवान के 6ठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव प्रदेश अध्यक्ष के आवास स्थित कार्यालय में हम लोग श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। और इस अवसर पर ब्राह्मण फेडरेशन के सभी भी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित होकर भगवान परशुराम की जयंती और भगवान परशुराम के तस्वीर पर माल्यार्पण और अंजलि अर्पित किए हैं। और इस
जन्मोत्सव पर समाज को हम संदेश देना चाहेंगे जो आपस में वैमनस्यता बिल्कुल नहीं रखे, सभी आदमी एकत्रित होकर रहे, समाज संगठित रखे समाज को। और अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो हम अपील करेंगे खास करके अपने समाज के लोगों से, उनकी भागीदारी थोड़ी कम रहती है, तो 100% मतदान कराने में सभी आदमी जाकर के मतदान करें और देश हित में सोच करके मतदान। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभागार से जिले में 100% मतदान के लिए उप निदेशक सह नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग सत्येंद्र प्रसाद, सहायक नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग पंकज कुमार सिन्हा, निदेशक तकवीम अख्तर द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग दरभंगा के 300 सबसे अधिक छात्र एवं छात्राओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का महात्योहार में सम्मिलित होकर सभी मतदाता अपना मतदान कर जिला के गौरव को बढ़ाए। मतदान में बिहार राज्य में अपने दरभंगा जिले के को प्रथम स्थान दिला। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई। आप अपने परिवारों के साथ निर्भीक होकर मतदान करें। सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, शेड, रैंप आदि की व्यवस्था सभी केंद्रों पर मतदान कर्मियों और मतदाताओं के लिए की गई है। मतदान की तिथि 13 मई और समय 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक निर्धारित है। जो व्यक्ति शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर पंक्तिबद्ध हो जाएंगे, उनको भी मतदान का अवसर मिलेगा। मतदान केंद्रों पर दिव्यांग, गर्भवती, मातृधात्री एवं वरीय नागरिकों के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आपका एक एक मत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं होने दे। अपना मत का प्रयोग करें एवं कम से कम 10 मतदाता को भी प्रेरित करें। दरभंगा मतदान केंद्र ऐप डाउनलोड करने के संबंध में छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। उन्होंने मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर तकवीम अख्तर, निदेशक अर्चना कुमारी, पूनम कुमारी, प्राचार्य राम बाबू पासवान, क्लिनिकल टीचर के साथ काफी संख्या में जीएनएम, एएनएम एवं बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पहुंच जाए और अपना मतदान करें और लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान करें। ये हम लोग का अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो याद रहे 13 मई 2024 सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपना मतदान करें और दरभंगा जिले को सम्मानित करें और इसका गौरव को बढ़ाएं। मेरा भी है कि पूरे बिहार राज्य में दरभंगा जिले का प्रथम स्थान हो मतदान प्रक्रिया में। धन्यवाद। जागरूकता रैली निकाली गई मतदाता के लिए। ये ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से ये मतदाता जागरूकता अभियान हर चुनाव में निकलता है, इस बार भी निकला है। और ये डीपीआरओ साहब जो है सो उसका हरी झंडी दिखा करके इसको ये किए हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, किस लिए रैली निकल रही है? मतदाता जागरूकता अभियान के लिए रैली निकाली गई है ताकि हर घर संदेश ये पहुँचे कि अपने अधिकार का सही उपयोग कर सके और अपने अपने मन से वोट कर सके और वोट का अपना योगदान दे अपने। इस बार आप लोग पहली मरतबा वोट करेंगी, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है पहली बार मतदान करने के लिए। कोई संदेश फर्स्ट टाइम वोटर के लिए? घर से बाहर निकले, वोट करें। घर से निकले, वोट करें, अपने अधिकार को समझे, अपना योगदान दें। क्या नाम है? निभा कुमारी। किस कॉलेज से? अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग दरभंगा। सविता है और मैं अपोलो नर्सिंग कॉलेज से बोलिए। और मैं इसलिए हम लोग सर ये जागरूकता फैलाने के लिए निकाला गया है ताकि लोगों को घर घर तक अपना अधिकार सामान्य तरह से या मतदाता अपने अधिकार से दे सके, किसी के दबाव के लिए नहीं। और इसलिए ये संदेश घर घर जा करके गली गली में हम लोग ये पहुंचाना चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए। क्या नाम हुआ? सविता कुमारी। किस कॉलेज से हैं? नर्सिंग अपोलो कॉलेज से। ये रैली निकाले हैं किस चीज़ के लिए? ये मतदाता जागरूकता अभियान के लिए निकाला गया है रैली। हाँ, जो यहाँ से 1 निगाह जहाँ तक जा सके
हम लोग वहाँ तक जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? निखत परवीन, किस कॉलेज से आप लोग हैं? अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एक हसीन काफिले के साथ बहुआड़ा बुजुर्ग गांव से हाजियों की टोली को हज के लिए रवाना किया गया। कुल 4 लोग हज की पवित्र यात्रा पर बहुआड़ा बुजुर्ग गांव से रवाना हुए हैं। हज को लेकर हाजियों के काफिले का जत्था निकलना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने हज यात्रियों से मुलाकात कर हाजियों को हज की यह पवित्र यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। हाजियों की टोली को क्षेत्र के बहुआड़ा बुजुर्ग गांव में शुक्रवार को विदाई देने के लिए एक बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा देखने को मिला। हज को जाने वाले हज यात्रियों के बीच भी इस पवित्र यात्रा को लेकर उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों के आंखों से खुशी के इस क्षणों में विदाई देते समय आंसू छलक पड़े और उपस्थित लोग भावुक हो गए। यह खास मौके पर सभी ग्रामीणों ने इसमें शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सेल्फी वीडियो बनाकर इसे यादगार बनाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिली। बहुआड़ा बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय मोहम्मद गयासुद्दीन के पुत्र हाफिज अशफाक सिद्दीकी अपनी पत्नी असगरी खातून के साथ हज के लिए शुक्रवार को रवाना हुए। वहीं बहुआड़ा बुजुर्ग के स्वर्गीय अब्दुल रहमान के पुत्र अनामुल हक अपनी पत्नी हुस्न बानो सहित कुल 4 लोग इस पवित्र यात्रा पर अपने घर से विदा हुए।